कुछ भी करवा सकते हो आप। किसी को मरवा भी सकते हैं। हाँ, क्या क्या भोग लगता है वैसे? बकरी की कलेजी हो गई, अच्छा। दारू हो गया, सिगरेट हो गई, बाकी कुछ और चीजें जो भी बता नहीं सकते। जिन और जिन्नात के साथ आपका कभी आमना सामना हुआ है? आया तो आया, लेकिन 9 प्रेत साथ में लेके आया था। जिन? जिन ये वाकई में ही भूत प्रेत होते हैं या लोगों का दिमागी नहीं, फतूर होता है? बिल्कुल होते हैं। आवाज अलग हो जाती है, आंखें एकदम वाइट हो जाती है। पूरी वाइट? वो जो चीजें इधर उधर उड़ती हैं वो भी होता है? हाँ, चुड़ैल का आपने नाम सुना हो, जी जी। वो लगी हुई थी और वो 15 साल से थी। तो मतलब उसका मरना तय है? ये लोग बोलते हैं कि कौन सी माँ है जो बलि बलि लेती लेती है। है, तो माँ कामाख्या का इतना बड़ा गढ़ है वहाँ तो रोज बलि होती है। कलकत्ता में काली घाट है, वहाँ भी बलि होती है। तारापीठ है, वहाँ भी बलि होती है। तो इसमें जब आप साधना कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ खतरा भी होता है? इनको ऐसा कि पूरा एकदम नियम से करना पड़ता है, थोड़ी सी भी चूक हुई तो क्या हो? ये नहीं छोड़ती। आप इतनी कामली बता रहे हो ये सब चीजें ना, मुझे आपकी आवाज से डर लग रहा है। स्वागत है आपका मेरे साथ एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में। और आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जिससे लोग डरते हैं। उन अंधेरे रास्तों पे जाने की कोशिश करेंगे जिन रास्तों पे आम आदमी ना ही चले तो अच्छा है। और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं साधक जितेंद्र शर्मा जी। जितेंद्र जी, नमस्कार, जय माता दी, जय माँ भद्रकाली। जय माँ भद्रकाली सर। शुरू करें जी आज का बिल्कुल। पॉडकास्ट। तो जितेंद्र जी, आप शक्ल से ही मुझे बहुत यंग लग रहे हो। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे कि आपने कब साधना शुरू करी और क्यों करी? देखो, 16 साल का जब मैं था, तब से मेरे को सपने आते थे माँ काली के। सपने में अपना क्या होता है कि एकदम अपन उठ नहीं पाते या बोल नहीं पाते। ये ऑलमोस्ट सबके साथ, स्लीप पैरालिसिस जिसे हाँ बोलते हैं। सबके साथ होता भी है, और मेरे साथ ये सब बहुत बार होता था। मेरे को चीजें दिखती थी, चीजें मतलब? भूत प्रेत हो गए, ये सब आत्माएं दिखती थी आपको? बिल्कुल दिखती थी। माँ का आभास होता था, किसी कोई नेगेटिविटी है पॉजिटिविटी है, मेरे को एहसास होता था। तो कुछ लोग क्या होता है कि हमारे घर के पास में क्या शमशान था, जी। तो उधर क्या होता है कि लोग डरते हैं रात को जाने से, बट मुझे कभी डर नहीं लगा। अच्छा, बचपन से आपको? मुझे कभी बचपन से डर नहीं लगा। सपने आते रहे, फिर आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, सब लोग रील्स वगैरह देखते हैं कि, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा देखा कि मुझे भी इस लाइन में आगे जाना है। तो मैंने किसी संकट मतलब संपर्क करा किसी से, उधर गए हम और गए तो साधना सीखी। 41 दिन की साधना थी, शमशान भैरव करे। अच्छा। शमशान भैरव के बाद एक काली माँ का करा, उत्तराखंड की काली की साधना करी। ये मतलब 3-4 साधनाएं थी जो हमने काशी में करी। उसके पश्चात हम गए बंगाल में, जो तारापीठ है उधर जी। करी। किस किस देवी की साधना करी आपने? हमने माँ काली की करी है, जी। माँ मसाणी मेलड़ी की करी है जो गुजरात की शक्ति है, और चुराहे वाली माँ की साधना करी है, शमशान भैरव की साधना करी है, उत्तराखंड की काली की साधना करी है, और हनुमान जी की साधना भी करी है। थोड़ा सा मुझे मसानी के बारे में बताएंगे? ये आजकल बहुत वर्ड वायरल हो रहा है, मसानी। मेरे ऊपर मसानी शक्ति आती है, मैंने बहुत हाँ, देखे भी हैं लोग। मसाणियाँ क्या, नाचने लगते हैं। 365 प्रकार की मसाणियाँ होती है, जिनमें 7 उच्च कोटि की होती है, मतलब बहुत ऊंची शक्ति होती है, और जिनमें 3 मुख्य होती हैं। अच्छा। मसाणी मेलडी, और ये ललिता मसाणी, और माँ आशु मेहतरानी, ये 3 बहनें हैं। ये उच्च कोटि की मसाणियाँ हैं। अच्छा। जितने तंत्र विद्या होते हैं सब इन्हीं के अंडर में आता है। ये सब काम करने में सक्षम है, अच्छा। सब कार्य। कोई भी देव देवता जहाँ नहीं जा सकते वहां मसाणियाँ जाती है। अच्छा। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे देवों का जाना निषेध होता है, लेकिन मसाणियाँ वो काम करके वापस आ जाती है। अच्छा। इतनी सक्षम होती है मसाणियाँ। क्या काम? जैसे कि गाय का जो मरा हुआ पिंजरा जो होता है वो बहुत अशुद्ध होता है, लेकिन वहां मसाणियाँ आराम से जाके कार्य करके आ सकती हैं। गाय का मरा हुआ पिंजरा कितना अशुद्ध होता है वो, देव तो वहां आ ही नहीं सकती है, ना देवियां आ सकती है, लेकिन मसाणियाँ काम करके आ सकती है वहां। अगर उसके आसपास किसी भी तंत्र किया हुआ है या उसके नाम से कुछ किया हुआ है, तो मसाणियाँ करके आ सकती और ये तीनों की शक्तियां बिल्कुल अलग अलग है? है।
कार्य अलग अलग है, भोग अलग है और धाम अलग अलग है। अच्छा कोई गुजरात में है, कोई गुड़गांव में है। अच्छा, शमशान में ही साधा जाता है? हाँ, ये शमशान में ही साधा जाता है। मसानी मेलड़ी भी शमशान में ही रहती हैं। जी। आशु मेहतरानी भी शमशान में ही निवास करते हैं, और जो ललिता मसानी है वो चौराहे पे निवास करते हैं। और इनकी साधना कैसे करी जाती है? इनकी साधना शाबर मंत्र भी होते हैं। इनके वैदिक मंत्र तो नहीं मैंने सुने हैं, लेकिन हाँ शाबर मंत्र ही इनके होते हैं, जिनमें दुहाइयां लगती हैं। आपने अच्छा। शायद सुना होगा। हाँ जी हाँ जी। इनको आन दी जाती है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन इनसे करा जाता है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि इनको कस्में दी जाती है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, और ये करती हैं। तो आपने कोई काम करवाया उससे जिस? हाँ, माँ मेलडी मसानी के मंत्र की साधना हमने करी, उनकी सिद्धि है हमारे पास। मेलडी माँ की तो नहीं है, पर उनकी मंत्र की सिद्धि हमारे पास है। तो इसमें जब आप साधना कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ खतरा भी होता है? इनको ऐसा है कि पूरा एकदम नियम से करना पड़ता है। थोड़ी सी भी चूक हुई तो क्या होगा? ये नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती। नहीं तो पर क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? ये एक ऐसा मान सकते हो कि सुसाइड करने के बराबर भी हो सकता है। अच्छा, तो आदमी बिल्कुल पागल सा हो जाएगा। बिल्कुल, मसानियों का यही है। और इनका और माँ कामाख्या का क्या कनेक्शन है? माँ कामाख्या तो पीठ है तंत्र का। जी। वो तो गढ़ ही मान लो आप, गढ़ है वो तो माँ का। वहां से ही सब चीजें आई हैं। अब मेलडी माँ की आपको कहानी बता देते हैं। मेलडी माँ एक अमुरावर जो एक राक्षस था, उसको मारने के लिए सब देवियां थी। वो मैंने जैसे बताया कि गाय के पिंजरे में जाके छिप गया, और गाय का पिंजरा बहुत अशुद्ध होता है, तो उसमें वो जा नहीं सकती थी देवियां। तो सब देवियों ने क्या करा, हाथ मसलने लगी टेंशन के मारे। तो उनके क्या मैल उत्पन्न हुआ। मैल उत्पन्न हुआ तो उमा माँ है जो पार्वती माँ है, उन्होंने युक्ति लगाई कि इस मैल से किसी देवी को प्रकट करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक मैल से देवी उत्पन्न करी जिनका नाम उन्होंने मेलडी रखा। तो वो मेलडी माँ गई, वहां से उसको पिंजरे से बाहर निकाल के उसको मार के आई, और फिर वो माँ उमा के पास आई। तो उमा माँ ने उनको चामुंडा माँ के पास भेजा। अच्छा। कि आप उनके पास जाइए, वो ही आपको आपका धाम काम बताएगी कि आपका क्या काम है, क्या काम है। चामुंडा माँ ने उनको माँ कामाख्या के पास भेजा। अच्छा। परीक्षा लेने के लिए कि देखे तो सही कि जिस शक्ति को हमने बुलाया है क्या वो इतनी सक्षम है कि वो कार्य कर सकती है कि नहीं। उनको माँ कामाख्या के पास भेजा। कामाख्या माँ के पास भेजने के बाद वहां तो जिन जिन्नात भूत पिशाच सब आसपास घूम रहे थे। माँ को लगा कि इनको समझने में ही मेरे तो टाइम खराब हो जाएगा पूरा, क्या करूंगी मैं। वहां बोतल पड़ी थी, सब तंत्र मंत्र को सब बोतल में भर के साथ में ले आई। अच्छा। और वहां पे जो पहरेदार होता है, जैसे अपन गार्ड बोल देते हैं, नूरिया मसान था कामाख्या का जो गार्ड रहता है, नूरिया मसान। उसको माँ ने क्या करा, बकरा बना के उसके ऊपर बैठ के माँ चामुंडा के पास चली गई। अच्छा। तो चामुंडा माँ ने बोला कि तूने काम रूप जो देश है तूने उसके ऊपर विजय पाई है, तो आज से नाम तेरा मेलडी है। और जिस अज पे, तो अज का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड, बकरे को अज भी बोला जाता है। पूरा ब्रह्मांड के ऊपर तू निवास कर रही है, तो तेरा जैसे जैसे कलयुग आ गया वैसे वैसे तेरा नाम बढ़ेगा। तो आप इनको किस चीज के लिए यूज करते हो इन शक्तियों का? कोई भी कार्य करवा सकते हैं, लेकिन गलत कार्य हम नहीं करते। जैसे मारण क्रिया हो गई, ये कार्य नहीं करते, बाकी सब काम करते। आपने मसानी माँ सिद्ध कर रखी हैं? सानी माँ सिद्ध नहीं कर सकी, मतलब उनके मंत्र सिद्ध कर उनके रखे हैं। मंत्र सिद्ध कर रखे। जी। तो आपने उनके मंत्र सिद्ध कर रखे हैं, तो आप उनके थ्रू, मंत्रों के थ्रू आप उन्हें बुलाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। और मसानी माँ भी काम नहीं करती हैं। अच्छा। उनके जो नीचे की अंडर की शक्तियां वो कार्य करते हैं, वो तो रानी है, वो काम नहीं करती। आपने उनको कुछ काम बोला, किसी के ऊपर किसी ने तंत्र कर रखा है, और आपने उनको बोला कि इनको इस तंत्र से मुक्ति दिलाई जाए, पर जो सामने वाला जो तांत्रिक है उसने भी ये सिद्धि कर रखी है, उस समय क्या होगा? अगर इधर से भी मसानी माँ का भक्त है, उधर से भी मसानी माँ का भक्त है, तो उसका जो किया हुआ है मसानी माँ के तक पहुंच गए। लेकिन इस तरह से अपन उसकी तरफ करेंगे तो अपना वो काम करके आएगी। उसने तो उधर से कर दिया, उसका हो गया। मसानी माँ का यही होता है कि उसने उधर से कर दिया, उसका हो गया। लेकिन मैं इधर से उससे डबल भोग दे दिया, तो जैसे उसने शराब दी है या दारू दी है, कुछ भी दी है, अपने उसे डबल करके उसको दे देंगे, मतलब थोड़ा भोग बढ़ा के दे देंगे, तो वो अपना कार्य करे। तो मतलब क्या, मतलब ये शक्तियां इतनी छोटी हैं कि बस कुछ भी भोग के लिए काम कर रही हैं? माएँ छोटी नहीं है, उनके जो नीचे की जो छोटी, जो नीच कोटि की जो मसानियां हैं वो करती हैं। और उनको क्या क्या भोग लगता है वैसे? बकरी की कलेजी हो गई, अच्छा, दारू हो गया, सिगरेट हो गई, बाकी कुछ और चीजें जो भी बता नहीं सकते। जैसे रक्त की धार, जैसे रक्त की धार। और ये सारा काम आप शमशान में करते हो? बिल्कुल।
तो कभी ये जो शक्तियां हैं ये आपके ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं हाँ, करती? बहुत बार ऐसा हुआ है कि शमशान में कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती है कि जो सहनशील नहीं हो पाती, तब माँ काली को याद किया जाता है कि आपकी ऊर्जाओं को थोड़ा नियंत्रण कर। हम्म। बाद में फिर होता है, हो जाता है मंत्र जाप। गुरु का तो मेन तो गुरु का ही होता है, गुरु की कृपा होनी चाहिए, गुरु का मंत्र होना चाहिए। अब गुरु की कृपा और गुरु का मंत्र है तो आप सक्षम हो हर चीज में। वह कि कोई नहीं डरने छू की सकता बात है नहीं, तो। कोई नहीं छू पर सकता। ये जो शक्तियां हैं ये तो मुझे नहीं लगता कि गुरु मंत्र या गुरु का आदेश बहुत मानती हैं। अच्छा। इनको पता लग जाता है कि गुरु ज्ञान दे रहा है तो ये मानेगी। और आपके गुरु कौन है? इंदौर के अंदर उनका है, अच्छा। तो उधर से हमने सब कुछ सीखा हुआ है। तो आप ये जिन और जिन्नात के साथ आपका कभी आमना सामना हुआ है? हाँ, किसी एक वर्जन? केस आया था हमारे सामने। उनके क्या था कि एक लड़की थी, दो बहनें थी वो, और एक बहन के अंदर जिन लगा हुआ था उसके ऊपर। अच्छा। मुस्लिम जिन था और छोड़ा हुआ नहीं था, अपनी मर्जी से आया हुआ था। अच्छा। हाँ, छोड़ा हुआ होता तो जल्दी कट जाता है, अच्छा। लेकिन खुद की मर्जी से आया हुआ वो थोड़ा मुश्किल रहता है। हम्म। तो वो क्या था कि जिन तो था उसके अंदर, वो उधर से तो काट दिया, उसकी बहन पे आ गया। और अच्छा। बहन के साथ आया तो आया, लेकिन 9 प्रेत साथ में लेके आया था, अकेला नहीं आया। 9 प्रेत? 9 प्रेत साथ में लेके आया जिन। एक लड़की के अंदर एक जिन और 9 प्रेत साथ में। तो फिर उसका कैसे इलाज किया आपने? उसका उतारे करवाए, शमशान में करवाए, सब करवाए। कम से कम 3 शनिवार तो हमें लगे थे, पर हो गया था, अभी नॉर्मल है वो लड़की। तो ये जो जिन होते हैं ये क्या मतलब आप ये वाकई में जो बोतल में बंद होते हैं या चिराग नहीं, में बंद होते हैं ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है कि लोग वो जिन घिसते हैं तो वो जिन निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन होते हैं और इनको मसानी माही काटती है। अच्छा। ये अक्सर तो लोग बोलते हैं कि कब्रिस्तान में रहते हैं हाँ ज्यादा, हाँ तो हाँ। बाकी ये मस्जिदों में भी रहते हैं। इनका समय होता है नमाज करने का, ये नमाज भी करते हैं जिन? जिन। पर ये तो नापाक चीजें होती हैं, ये ऐसी जगहों पे जा सकती हैं? बिल्कुल जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब ये तो नहीं, जैसे हमारे में बोला जाता है भाई अपने में नेगेटिव ऐसा, चीजें हाँ, मंदिरों में नहीं जा लेकिन सकती। वो जाती हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपके पास वीडियोस भी बहुत सारी आ जाएंगी कि नमाज करते हुए जिन आपको दिख जाएंगे। बहुत अच्छा। लोगों को दिखे भी हुए हैं। अल्लाह अल्लाह के लिए सब हाँ, बराबर है। बिल्कुल। तो साधना करिए 10 महाविद्याओं की? हाँ, माँ काली की करी है, अच्छा। माँ छिन्नमस्तिका की करी है। छिन्नमस्तिका? हाँ। छिन्नमस्तिका का मैंने फोटोग्राफ देखा है। हाँ, वो तो एक हाथ शीश में है, उनके आजू बाजू में जया और विजया है, जिनको डाकनी शाकनी भी बोलते हैं, और उनके पैरों के नीचे रत्ती और काम है। नहीं, सबसे खतरनाक 10 महाविद्या कौन सी है? सबसे खतरनाक 10 महाविद्या, एक तो माँ छिन्नमस्तिका है, दूसरी माँ धूमावती है, धूमावती? जिनका श्रृंगार नहीं है, विधवा के रूप में माँ है। हाँ, उनको अलक्ष्मी भी आई थिंक बोला हाँ, जाता लक्ष्मी है। भी बोला जाता है उनको। उन्होंने क्या करा था कि कैलाश में उनको बहुत भूख लग रही थी माँ पार्वती को। तो माँ पार्वती को भूख लग रही थी, तो माँ ने बोला शिव जी से कि मुझे भोजन चाहिए, आप मुझे ला के दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो महादेव ने बात नहीं सुनी, तो महादेव को ही माँ खा गई। अच्छा। तो जिसके कारण क्या हुआ, उनका पूरा श्रृंगार हो गया। तो इस करके उनको विधवा के रूप में पूजा जाता है, और इनकी पूजाएं लेडीज नहीं करती। कोई भी सुहागन स्त्री हो, इनकी पूजा नहीं करती। तो ये किस तरीके की शक्ति है, किस तरीके का काम इनसे करवाते हैं जैसे आप सब लोग? तरीके काम हो सकते हैं, जैसे कुछ भी करवा सकते हो आप। किसी को मरवा भी सकते हैं? हाँ। आप करते हो मारन नहीं, क्रिया? हम नहीं करते, लेकिन ये होता है, अच्छा। ये भी होता है। आपने कभी कोई ऐसा केस देखा है हाँ, केस आया था सामने। मारन क्रिया का? हाँ, बिल्कुल आया था। उनके अपनी ननद को ही, मतलब उनको मरवाना था, अपनी ही सगी ननद को मरवाना। तो केस आया था सामने, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बात कही, तो क्या था, उनका समय था इस चीज़ पे, इस समय पे वो जाएंगे, लेकिन वो उससे पहले ही हमारे पास आ गए थे। तो हमने गुरुजी से बात करी थी, तो गुरुजी ने फिर करवा के उसका करवाया, अच्छा। तो समाधान हो गया था उसका। कभी आप मुसीबत में फंसे हो वैसे, कोई ऐसी शक्ति आपसे टकराई है? नहीं, ऐसा तो नहीं। ये ऐसा तब होता है शेर को कि, सवा शेर तो हर जगह हाँ, मिल ही ये जाता तब है। होता है कि जब आप बिना गुरु के या बिना ज्ञान के कुछ करोगे। ये गुरु का भी तो कोई गुरु हो सकता है ना? होता है, लेकिन अपने ऊपर आने से पहले वो गुरु के पास जाती है। ये किसी भी चीज से आप देख लो। अच्छा।
सबसे पहले वो गुरु के पास जाएगी। अगर कोई अपने ऊपर कुछ छोड़ भी रहा है, कोई चीज भी छोड़ रहा है, तो पहले उनसे पास जाएगी तो वो आगे आएगी, अगर वो परमिशन देंगे तो। कभी वैसे आपकी जान पे बनी है, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं देखो ये तो किसी को नहीं छोड़ती। हाँ, अगर शमशान भैरव में हुआ था ऐसा। है ना, ये शक्तियां ऐसी हैं जो मतलब हम तो छोटी सी चीज है इनके लिए बिल्कुल। गायब करना। तो कभी आपसे कोई गलती हो गई हो या ऐसा कुछ हुआ हो कि यार शमशान भैरव में गड़बड़ हो ऐसा गई? हुआ था कि हम साधना कर रहे थे शमशान में। तो एक बार क्या हुआ था, बैठे थे, मंत्र जाप थे, तो एक होता है कि गर्म हवा आ जानी, जबकि शमशान में तो ऑलमोस्ट गर्म हवाई हवा चलती है। तो बैठे थे तो गर्म हवा चल रही थी, तो हमारे क्या मंत्र लड़खड़ा गए थे। अच्छा। नया नया था, शुरुआत में था। तो पीछे चीजें घूम रही, मंत्र जाप कर रहे हैं, आंखें बंद करे, पीछे चीजें घूम रही, सब पता लग रहा है कि पीछे कोई चल रहा है, पीछे आ रहा है कोई। अब छू तो सकता नहीं, कोई घेरा बनाया हुआ है सुरक्षा कवच, छू तो सकता नहीं लेकिन दिखाई सकता है। तो बाद में फिर माँ काली का ध्यान करा, माँ को बोला कि माँ थोड़ा आप देखो, तो उसके पश्चात ही सब शांति। बाकी उस टाइम तो हम डर गए थे। अच्छा, डर गए थे। बिल्कुल। ये जो आजकल आपने एक ट्रेंड देखा होगा, 10 महाविद्या के कोर्सेज बेचे जाते हैं कि आप घर पे 10 महाविद्या की साधना करो। ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या होगा जो ये जो लोग कर रहे हैं उनके साथ? देखो, 10 महाविद्या लोग बोलते हैं कि हमने सिद्ध कर रखी है, 10 महाविद्या को कोई सिद्ध नहीं कर सकता आज तक। बड़ा से बड़ा तांत्रिक 10 महाविद्या को सिद्ध नहीं कर सकता। किसी एक विद्या को सिद्ध कर सकता है। 10 महाविद्या तो भगवान शिव से भी सिद्ध नहीं हुई, उन्होंने तो उनको भी घुमा दिया था। हाँ। तो ये जितने मुझे क्या बताइएगा कि जो शमशान होते हैं ये किसी भी शमशान में सिद्धि करी जा सकती है, साधना किसी करी भी शमशान कर, जैसे हो अगर जैसे जागृत जो शमशान होते ज्यादा हैं बेटर होता है, जैसे जो महाशमशान होते हैं, जैसे काशी का हो गया मणिकर्णिका घाट, तारापीठ का हो गया, तारापीठ का जो शमशान है, और ये हरिश्चंद्र घाट है जो वाराणसी में, तो वहां पे इनका क्या प्रभाव ज्यादा रहता है। अच्छा। वहाँ शक्तियाँ ज्यादा रहती हैं क्योंकि वहाँ नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी भी साथ में रहती है। ओके। तो वहाँ पे सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है। आपके पास ये भूत प्रेत वाले केसेस आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। ये मुझे एक बार सच सच बताना जी जी जितेंद्र जी, बिल्कुल। ये वाकई में ही भूत प्रेत होते हैं या लोगों का दिमागी नहीं, फतूर होता है? बिल्कुल होते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं होते, तो अपने राजस्थान में मेहंदीपुर है, आपने सुना होगा, हाँ हाँ हाँ। आप वहाँ पे लाइव देख सकते हो। पर वो लोग कहते हैं कि भाई लोगों को दिमागी असंतुलन हो जाता है कि भाई हमारे ऊपर कुछ है। नहीं, लोग बोलते हैं, साइंस बोलता है आज के टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना जो सनातन धर्म है वो पहले से है, और अपने शास्त्रों में ये लिखा भी हुआ है कि प्रेत किसी में आ सकते हैं। आपने कभी देखा है प्रेत किसी में आते हुए? हाँ, बहुत बार आता है, केसेस आते हैं, काटने पड़ते हैं उनको। अब वो जो फिल्मों में दिखाते हैं जी, जैसे वो अलग सी आवाज आ रही होती है, ऐसा होता है? आवाज अलग हो जाती है, आंखें एकदम वाइट हो जाती है, पूरी वाइट? पूरी वाइट आंखें, मतलब जो अपना होता है वो ऊपर चढ़ जाता है उनका गोला, मुट्ठियां उनकी मतलब बंद हो जाती है, जकड़ जाता है उनका, और लगेगा ही नहीं आपको कि वो इंसान बात कर रहे हैं क्या आपसे। ये आपने अपनी आंखों से देखा है? देखा हुआ है, बिल्कुल देखा हुआ है। वो जो चीजें इधर उधर उड़ती हैं वो भी होता है? हाँ, मतलब इंसान नहीं उड़ते, वो तो मूवीज में दिखाया हुआ है कि इंसान उड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, जो चीजें, जो साधक होगा उसको दिख जाएगी कि हाँ इधर आसपास चीजें हैं और घूम रही हैं। तो फिर उनकी आप काट कैसे करते हो सर? तारे क्योंकि होते हैं। उनको तो कोई रोक टोक थोड़ी, वो तो कुछ भी नहीं, उठा के मार सकते हैं, कुछ भी फेंक नहीं, सकते हैं। ये सब मूवीज में होता है कि कुछ भी फेंक के मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। जब तक वो शरीर में रहता है तो बंदित में रहता है। सबसे मेन बात रहती है, जो शरीर में होगा ना वो जल्दी कट जाता है, और जो आसपास रहता है उसको काटना थोड़ा मुश्किल रहता है। आसपास रहते हैं मतलब जो घर में जैसे जैसे घर में किसी के रहता है, उसको काटना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर शरीर में है तो 2 मिनटों में कट जाता है। 2 मिनट में? बिल्कुल। इतना आसान? बिल्कुल। भूत प्रेत काटना 2 नींबू पे ही चले जाते हैं। तो ये मतलब क्या कोई खुद भी कर सकता है या हाँ। सिर्फ आप लोग ही कर सकते नहीं, हैं? जो साधक होगा वो कर सकता है, इसके पास शक्तियां हैं ऐसी। आप तो ऐसे बात कर रहे हो ना जैसे बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन इनमें भूत प्रेतों में भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। पिशाच होते हैं, अच्छा। और प्रेत होते हैं, जिन्न हो गए, जिन्नी भी होती हैं, अच्छा। मतलब जिन का जो फीमेल वर्जन, होता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो ज्यादा जो बड़े रहते हैं उनको थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन प्रेत जो होते हैं और जो भूत वगैरह होते हैं वो तो मिनटों में कट जाते हैं। लेकिन जैसे पिशाच हो गए, ब्रह्म राक्षस हो गए, इनको कटने में थोड़ा समय लगता है। ब्रह्म राक्षस के साथ कभी आमना सामना हुआ है आपका? ब्रह्म राक्षस कभी से तो ये नहीं हुआ। अनलकी आपके साथ? नहीं नहीं, ब्रह्म राक्षस से तो नहीं, ऐसा केस अभी सामने आया नहीं। अच्छा। बट उनका काट हमें आता है।
ब्रह्म राक्षस का भी हाँ, काट आपको काट आता है? हाँ। तो आपको सबका काट आता है जितेंद्र जी? सबका तो नहीं बोल सकते, जिनका बोल सकते हो, प्रेत का बोल सकते हो, पिशाच का बोल सकते हो, और ब्रह्म राक्षस का बोल सकते हो। कभी कोई ऐसा केस आया आपके पास जिसका आपके पास काट नहीं था, मना करना पड़ा कि यार नहीं मैं हाँ, नहीं कर आया सकता? था एक बार, उनके ऊपर वो क्या बोलते हैं, चुड़ैल का आपने नाम सुना होगा, जी जी। वो लगी हुई थी, और वो 15 साल से थी। 15 साल से? 15 साल से थी, और वो हुई भी कब, जब उसकी लड़की की शादी थी। जब लड़की की शादी थी तो आपने सुना होगा कि लड़की की शादी में अगर वो चीज फेरों के साथ लग जाए, जो अपने शादी जो होती है उसमें जी, जी। फेरे होते हैं, उसमें लग जाए, तो उसको कटने में बहुत समय लगा था। अच्छा। तो फिर हमने मना कर दिया था, वो नहीं हुआ उसका। अब वो सारी जिंदगी साथ ही रहेगी? साथ ही है वो। तो आदमी का क्या होगा? कुछ नहीं, छोड़ दिया उसने तो। आया था वो हमारे पास, छोड़ दिया उसने तो उसको। अब है लड़की घर पे अपने मायके में, और वो अंदर ही अंदर उसको खा रही है। तो मतलब उसका मरना तय है? मरना है, उसे कोई नहीं बचा सकता? कोई नहीं बचा सकता। आप इतने आराम से सब बातें बता रहे हो ना, इतने शांत तरीके से कि जैसे कुछ हो ही ना। चीजें तो बहुत सारी होती हैं। वशीकरण के बारे में बताइए जितेंद्र जी। वशीकरण तो मतलब आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है। हाँ, वशीकरण बहुत तरह के होते हैं। कामेश्वरी वशीकरण तो बहुत, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए जो बहुत ज्यादा होता है। वशीकरण एक ऐसा होता है कि ऐसा नहीं उसका मतलब कि आप किसको अपना गुलाम बना लो। अच्छा। वशीकरण का ये कोई अर्थ नहीं है कि आप किसको गुलाम बना लो, वशीकरण हो जाए तो आप कहने पे वो ही करेगा, ऐसा नहीं होता। वशीकरण होता है कि आप किससे अटैचमेंट हो, आपका आकर्षित बढ़ेगा उसके लिए, अच्छा। आपके लिए प्रेम बढ़ेगा, ना कि फिजिकल जो नीड्स होते हैं उसके लिए नहीं। लोग तो आजकल यही क्लेम करते हैं। लोग तो यही चाहते हैं कि बस फिजिकल नीड्स पूरी हो जाए, बाकी फिर ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। बट वो काम हम करते भी नहीं है। अच्छा, पर आप वशीकरण करते हो? हाँ, करते हैं बिल्कुल। वशीकरण हम करते हैं माँ कामाख्या के सानिध्य में। अच्छा। उसमें क्या होता है कि माँ कामाख्या का वहां से सिंदूर होता है और फोटोज होती है, जिसके ऊपर भी करना है उसके काम से होता है। कामाख्या की शक्ति इतनी अलग क्यों है जितेंद्र जी? वो गढ़ है, वहां पे माँ सती का योनि भाग गिरा हुआ है। जी। वो पूरे ब्रह्मांड की माँ है, मतलब जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म दिया, अच्छा। वो देवी है माँ कामाख्या। तो आपने करी है कामाख्या में साधना? हाँ, साधना की हुई है माँ की। कोई भी साधना कर सकता है वहां जाके? कामाख्या माँ की साधना कोई भी कर सकता है, लेकिन शाबर मंत्रों की नहीं, जो वैदिक मंत्र है उनकी। बीज मंत्र कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, जिसका गुरु नहीं है। कई पॉडकास्ट देखे उसमें लोगों ने शाबर मंत्र बता रखे हैं कि अगर कुछ ये काम करवाना है। देखो, तो शाबर मंत्र बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी आते हैं, रील्स में भी आते हैं, प्रॉपर विधि भी लिखी हुई होती है। लेकिन बुक्स तो हर जगह मिलती है, लेकिन पढ़ने के लिए तो स्कूल जाना पड़ता है। तो नहीं, वही ऐसे बात। शाबर मंत्र तो लिखे भी नहीं जाते ना, वो तो पास ऑन ही किए जाते हैं। हाँ, वो कान में ही फूके जाते हैं। जी। उनका कान में फूकने का ही उनका मेन तो अर्थ होता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे लोगों ने डाल दिया है व्यूज के लिए या अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए डाल दिया है, बट ऐसा नहीं होता। तो कोई एक शाबर मंत्र हम बता सकते हैं, अगर जैसे मेरा कुछ काम अटका हुआ है और मैं चाहता हूँ कि वो काम बन जाए या मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए? शाबर मंत्र गुप्त रहते हैं। वैदिक मंत्र वो होते हैं जो सबके सामने आप बोल सकते हो, शाबर मंत्र आप नहीं बोल सकते सबके सामने। नहीं, पर अभी आप बोलो ना वैदिक मंत्र भी तो नहीं करने चाहिए बिना गुरु के। बीज मंत्र नहीं करने चाहिए, वैदिक मंत्र आप कर सकते हो। अच्छा। जैसे अगर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, ये वाला आप कर सकते हो। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विचे वाला कर सकते हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये वाला भी आप कर सकते हो। अच्छा। लेकिन जो बीज मंत्र जिसमें हर शक्ति का बीज मंत्र लग जाए, जैसे क्रिंग हो गया, श्रीम हो गया। श्रीम हो गया, ह्रीम हो गया, ये आप नहीं कर सकते बिना गुरु के। अच्छा, और मैं करूंगा तो क्या होगा? वो साइड इफेक्ट होंगे इस चीज के। जैसे क्या है साइड इफेक्ट? माँ के साथ साथ आपके और भी चीजें साथ में आएंगी। माँ कभी भी अकेली नहीं आती। मतलब? अगर आप शक्ति का आवाहन कर रहे हो तो माँ कभी भी अकेली नहीं आती, माँ अपनी सेना को साथ लेके आती है। जिसमें तो 64 योगिनियां और ये सब। सब भूत भैरव प्रेत पिशाच सब साथ में लेके आती, माँ कभी अकेली नहीं आती। और कोई भी माँ अकेली नहीं आती। माँ से मिलने से पहले उनसे उनसे आपको, साक्षात्कार हाँ, पहले साक्षात्कार उनसे करना मिलना पड़ेगा। पड़ेगा, फिर आपको माँ मिलेगी। ओके। तो वशीकरण के बारे में थोड़ा सा और बताइए ना जितेंद्र जी, ये क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग है तो हमें उसके बारे में थोड़ी सी और देखो, जानकारी दीजिए। वशीकरण क्या होता है, ये इनके 3 मुख्य आधार है। हाँ जी। मंत्र, तंत्र और प्रयोग। अच्छा, मतलब यंत्र नहीं है? यंत्र नहीं, Okay. मंत्र तंत्र और प्रयोग। ओके।
मंत्र क्या होता है, जो हमने मंत्र कर रखे हैं, जो हमने साधना कर रखी है, उसके थ्रू काम करेंगे। प्रयोग क्या होता है, जो आपने देखा होगा कि वो बुड्ढे वगैरह बना देते हैं, फिर वुडू डॉल। हाँ, वो नींबू वगैरह रख के वो सब चीजें करते हैं, ये होता है प्रयोग। और मंत्र का हमने बता दिया, प्रयोग का होता है। और क्या होता है तंत्र? तंत्र क्या होता है कि शमशान में जाकर क्रियाएं करना। अच्छा, तो ये 3 आधार होते हैं। अच्छा, तो इनके थ्रू ही वशीकरण होता है। वशीकरण होता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग वशीकरण तीनों ही स्ट्रॉन्ग है। तीनों ही। और जो अब वो मैंने सुना बाल यूज होते हैं आजकल, तो लोग फोटो से भी वशीकरण कर रहे हैं। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया प्रयोग वाला, इसमें बाल वगैरह सब लगते हैं। और फोटो से वशीकरण हो जाता है? फोटो से होता है, माँ कामाख्या का सिंदूर और फोटो और गुलाब के पुष्प से होता है। अच्छा, जितेंद्र जी, जब आपने माँ छिन्नमस्तिका की साधना करी तो उनके साथ पहला इंटरेक्शन आपका क्या रहा, कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव था। शरीर में कप कपा, और बहुत अच्छा मन में जो माँ के प्रति जो भाव थे वो उत्पन्न हुए। माँ से मिलने से पहले दर्शन हुए थे जया और विजया के, जो डाकनी और शाकनी जो माँ की सेविकाएं रहती है। आपने चित्र तो देखा ही होगा माँ का। मैंने देखा हो। एक धार माँ के मुख में जा रही है, 2 धार माँ की सखियों के मुख में जा रही है। सबसे पहले उनके ही दर्शन हुए थे। माँ के तो अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन माँ की कृपा हुई तो हो जाएंगे। ये सब चीजें जब आपके सामने आती हैं तो डर नहीं लगता? पहले लगता था, अब तो नहीं। तो अब आप इन मंत्रों की शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हो? मारण क्रिया को छोड़ के हम सब कुछ करवाते हैं। कर वो भी सकते हो, अब आप करते नहीं हो, अलग बात है। क्योंकि देखो, अगर किसी का बुरा करेंगे तो कर्मा घूम के वापस आएगा। तो तंत्र से किसी को मारने वाला काम नहीं करते। नहीं, पर जैसे कोई किसी का बुरा करने आए कि भाई मेरे भाई को बर्बाद कर दो, देखा जाएगा सच में वो बुरा है इंसान या नहीं। अगर बुरा होगा तो हम करेंगे भी। अच्छा, सच में अगर बुरा होगा तो करेंगे। कर्ण पिशाचनी सबने सिद्ध कर रखी थी। हाँ, सब लोग बोल रहे थे कि कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है, लेकिन बहुत मुश्किल है उसको सिद्ध करना। आप उसको 3 भागों में बांट सकते हो, पति के, प्रेमिका के, या माँ के रूप में। माँ के रूप में मानोगे तो वो आपको माँ जैसा ही प्यार देगी, और पत्नी के रूप में मानोगे तो कभी आपकी शादी नहीं होने देगी। प्रेमिका के रूप में तो कुछ आपका बंधन किसी से बंधने ही नहीं देगी। अच्छा, तो लोग करते हैं, और लगभग लोग माँ के रूप में ही उनको सिद्ध करते हैं। पर मैंने सुना है अगर आप माँ के रूप में उनको सिद्ध कर लोगे तो फिर आपकी मदर की हेल्थ या उनकी जान के ऊपर भी खतरा हाँ बिल्कुल होता है। उनको ऐसा ईर्ष्या हो जाती है कि मैं इसने मेरे को माँ बनाया तो ये फिर मेरे को ही माँ बना के रखे। अच्छा, पर वो वाकई में सब कुछ बता देती हैं किसी भी इंसान के बारे में? हाँ बिल्कुल बताती हैं, कान में आके। अच्छा, बिल्कुल कान में आके बताती हैं। आप कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हो जिसने सिद्धियां कर रखी हो? हाँ, कुछ लोग देखे थे हमें वाराणसी में, उन्होंने कर रखी थी, और वो बताती हैं, सब कुछ बताती हैं। लेकिन वो कभी कभार जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वो चुप ही नहीं होती हैं, उनको छुड़वाना पड़ता है किसी और से जाके। इसलिए इस शक्ति को तो मैं प्रणाम करता हूँ आगे से। छुड़वाना मतलब छोड़ भी देती है? छोड़ती नहीं, छुड़वाना पड़ता है। इधर सबसे खतरनाक तंत्र विद्या कौन सी है? सबसे खतरनाक तंत्र विद्या सभी हैं। अगर मतलब वो तो सभी तो हैं ही, पर आपके हिसाब से सबसे खतरनाक कौन सी है जो नहीं करनी चाहिए? आशु मेहतानी की। उसमें क्या होता है? आपने सुना होगा वो हांडियां उड़ती है। हाँ जी, हाँ जी। वो मारण क्रिया के लिए ही यूज में की जाती है। अच्छा, वो क्या होता है, जिसके नाम से वो हांडी उड़ाई गई है शमशान से, हाँ जी, और वो किसी के घर के आगे जाके फूट गई, मतलब जिसके साधक ने जिसके लिए भेजी है उसके घर के आगे उस व्यक्ति की मृत्यु तय है उसी समय। कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। और अगर रास्ते में कोई उसको ऐसा साधक मिल जाए जो आशु मेहतानी का ही साधक हो, तो उसको देख ले और अपनी एक खून की धार मतलब लगा दे उसके ऊपर, तो वो रुक जाती है, वो वहीं फूट जाती है, तो उस इंसान को खतरे से बाहर हो जाता है। लेकिन अगर कोई साधक ऐसा नहीं है और उस साधक ने उसके लिए भेजी और वो उड़ के गई है, तो उसकी वो मृत्यु तय है। पर ये तो फिर मतलब ऐसे कहाँ रास्ते में चलते हुए साधक दिख जाते हैं और वो तो और मृत्यु तय है? मृत्यु तय है। आप इतनी कामली बता रहे हो ये सब चीजें ना, मुझे आपकी आवाज से डर लग रहा है। प्रेतों के बारे में थोड़ा सा और बताइए ना मुझे। ये प्रेत हर जगह होते हैं? हाँ बिल्कुल, शमशान में सबसे ज्यादा होते हैं। और मैंने कई पॉडकास्ट में बात भी करी है, वो लोग कहते हैं हमने प्रेत सिद्ध करके रखे हुए हैं, जिनसे हम काम कराते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। आपने भी करा हुआ है? नहीं, आपने नहीं करा हुआ, क्यों? नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। अच्छा, माँ के करीब जाना है तो इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। अच्छा, आपने कोई प्रेत सिद्ध नहीं करा हुआ?
और वो जो बोतलों में बंद करके रख देते हैं उनका क्या होता है? नहीं, बोतलों में बंद करके नहीं रखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। कपाल सिद्धि होती है, जो जी। इंसान का जो खोपड़ी आप बोल सकते हो, उसके अंदर उस इंसान का प्रेत सिद्ध करके रखना पड़ता है। उसकी खोपड़ी ही उसके अंदर वो निवास करता है। उसको भोग दिया जाता है, कोई भी काम होता है तो वो करके आता है। तो ये जो प्रेत, जो 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 तांत्रिक जो खोपड़ी रखते हैं उसके अंदर प्रेत प्रेत रहता है? होता है, रियल में होता है उसके अंदर। तो और जो 10 महाविद्या हैं उनके बारे में आप हमें बता सकते हो, वो क्या क्या होती है और उनके क्या क्या कार्य हैं? बिल्कुल, सबसे पहले माँ काली आती हैं, जो 10 महाविद्याओं के अधिष्ठात्री हैं, जो मेन है, उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई। दूसरा माँ तारा है, माँ षोडशी हो गई, माँ भुवनेश्वरी हो गई, और माँ भैरवी हो गई। ये छिन्नमस्तिका, माँ कमला, माँ धूमावती, और माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, ये 10 महाविद्याएं हैं। और इनके साथ साथ क्या होता है कि हर विद्या के साथ में महादेव का एक अंश है। अच्छा। महाकाली है तो महाकाल है, और तारा माँ है तो तारेश्वर भी है, और षोडेश्वरी है तो षोडेश्वर महादेव भी है। सिर्फ इन विद्याओं में धूमावती माँ एक ऐसी है जिनके साथ शिव नहीं है, शिव का अंश नहीं है। शिव का अंश नहीं है, इसलिए उनको विधवा के रूप में देखा दिखाया जाता है। जाता है। और इनकी साधना, जो धूमावती माँ की साधना है, लड़के कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि कुंवारी लड़कियों को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन करते हैं लड़कियां कुछ, और शादीशुदा तो नहीं करती। नहीं करती है। अच्छा, ये 10 महाविद्या भी दो उसमें बांटी हुई है, एक काली कुल है एक श्री कुल है, हाँ, ये ऐसा क्यों? दो कुल में बांटी हुई, एक श्री कुल, एक काली कुल। श्री कुल वाले वो हैं जो माँ को सौम्य रूप में देखते हैं। अच्छा। काली कुल वाले हैं जो एकदम तंत्र में आ जाते हैं। जैसे तंत्र में जो काली कुल में जो आती है, माँ तारा, माँ काली, माँ छिन्नमस्तिका, माँ धूमावती, और माँ बगलामुखी। अच्छा। ये काली कुल में आती हैं। और श्री कुल में आती है माँ कमला, जो लक्ष्मी माँ का तांत्रिक रूप है। माँ मातंगी, जो सरस्वती माँ का तांत्रिक रूप है। और ये क्या बोलते हैं, षोडशी माँ हो गई, भुवनेश्वरी हो गई, और छिन्नमस्तिका माँ तो वो काली कुल की है। तो ये मतलब ऐसे बटी हुई है। तो इनको पूजने का तरीका भी अलग है? बिल्कुल। हाँ, सबकी पूजाएं पाठ अलग है। अच्छा। और सबकी सिद्धियां अलग है, सबका स्थान अलग है, सबकी पूजा पाठ अलग है। जो काली कुल की है, जो उनको बलि लगती है? सबको बलि लगती है, मदिरा के पान सब करती हैं। सबको, 10 की 10 को? 10 को 10, चाहे वो काली कुल हो चाहे श्री कुल हो? श्री कुल हो। आप बलि देते हो? बिल्कुल, बिल्कुल देते हैं। पर ये तो मैंने आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, वो प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं कि ऐसी तो कोई देवी नहीं है या कोई माँ नहीं है जिसको बलि चाहिए। जो वैष्णव धर्म वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं देनी चाहिए बलि वगैरह, लेकिन जो शाक्त कुल से आप अगर देखोगे तो माँ कामाख्या का इतना बड़ा गढ़ है, वहां तो रोज बलि होती है। कलकत्ता में काली घाट है, वहां भी बलि होती है। तारापीठ है, वहां भी बलि होती है। बिना बलि के माँ चलती ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि कौन सी माँ है जो बलि लेती है, बट लेती है माँ। और क्यों? उनका उत्पत्ति ही ऐसी है। मतलब उत्पत्ति ऐसी है मतलब? जैसे कि बहुत सालों से पुरानी परंपरा चली हुई है, तो वो देते हैं लोग, और कार्य करवाने के लिए भी बलि लगती है। मतलब अगर आपको कुछ इन शक्तियों से कार्य करवाना है तो उनको बलि देनी पड़ेगी? बिल्कुल, माँ नहीं लेती, लेकिन माँ के जो नीचे वाली सेविकाएं हैं उनको तो देना ही पड़ेगा आपको। अच्छा। माँ तो बलि नहीं लेती, और माँ तो मतलब बहुत बड़ी ऊंची शक्ति, माँ कहाँ लेगी, लेकिन माँ के जो नीचे वाली शक्तियां हैं उनको तो देना पड़ेगा ना। तो ये वो सब लेती हैं। अच्छा, आपने शुरू में मुझे बताया था कि आपको बचपन से ही भूत प्रेत और ये सब चीजें दिखाई देती हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी भी दिखाई देती हैं आपको? हाँ, स्वप्न के दर्शन से। अच्छा। डायरेक्ट नहीं दिखती हैं, अब स्वप्न के माध्यम से दिखती हैं। पहले आपको ऐसे आंखों से दिखाई देती थी? आपको फील होती है ये सब चीजें? हाँ, अगर आपको बताते हैं, एक बार हम कहीं गए थे, हमारे रिलेटिव्स के घर में था, तो वहाँ पे क्या 2 प्रेत थे। तो हमने जैसे ही एंटर करा तो हमें अच्छा नहीं लगा, एकदम बेचैनी सी हो गई। तो बाद में मतलब ध्यान लगाया तो पता लगा कि यहाँ पे 2 प्रेत हैं, और इस घर में फांसी लगा के एक लड़का मरा हुआ है, और दूसरा हार्ट अटैक से मरा हुआ है। अच्छा। तो वहां से उनको फिर खाली करवाया, फिर वहां से दूसरे घर में उनको शिफ्ट करवाया था, और वो घर अभी बंदी है। अच्छा, मतलब वहां से उनको निकाला नहीं जा सकता था? वो उनके रेंट पे था ना, तो उन्होंने फिर घर ही चेंज कर लिया। आपको इस जगह पे कुछ फील हो रहा है? नहीं, पॉजिटिविटी है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे भी लोगों को फील होता है। नहीं, पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे तो।
एक चीज पूछूं आपसे जी बोलिए। कि शमशान में साधना क्यों होती है? शमशान में साधना इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे जो इंसानी शरीर का अंत होता है, वहाँ पे जो उस व्यक्ति को जो मोह माया की जो भस्म होती है, वहाँ पे ऊंच नीच का, अमीर गरीब का, वहाँ पे कोई सब मिट्टी में मिल सब गया। मिट्टी में मिला हुआ होता है और वहाँ पे बहुत सारी शक्तियां निवास करती है। और आपने सुना होगा कि महाकाल और महाकाली तो शमशान में ही निवास करते हैं हाँ जी। और उनके साथ साथ बहुत सारी चीजें निवास करती है, इसलिए वो शमशान में की जाती है। तो शमशान में क्या मतलब ज्यादा इजीली आपको शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, चार दीवारी में वो चीजें नहीं होगी जो शमशान में होती हैं। तो मुझे एक बात बताइएगा आखिरी में जितेंद्र जी, की इन शक्तियों से कुछ भी काम कराया जा सकता है? कुछ भी? बिल्कुल, कुछ भी करवाया जा सकता है। जितने भी ये तांत्रिक हैं जिन्होंने ये सिद्धियां कर रखी हैं, वो खुद अपने काम क्यों नहीं बना लेते? उनको तो मोह या माया आप से, अपना काम मोह खुद? माया से मतलब नहीं है ना। नहीं, पर पैसे तो लेते हैं काम करने के। पैसे लेते हैं, औघड़ नहीं लेते। पर वो असली ओगड़ मिलते भी कहाँ हैं आजकल? हाँ वही तो बात है ना, औघड़ पैसे नहीं लेते। तांत्रिक है वो भी मतलब लेते हैं थोड़े बहुत। अब देखो, तांत्रिकों क्या होता है कि गृहस्थी जीवन भी होती है तांत्रिकों की, जी। अघोरियों की और औघड़ों की नहीं होती। उनके बाल बच्चे वो नहीं करते, लेकिन तांत्रिक मैंने जैसे को बताया कि नॉर्मल वेशभूषा में रहते हैं तांत्रिक। आपको पता भी नहीं लगेगा कि सामने वाला तांत्रिक है या जैसे नॉर्मल इंसान गुजरात है। को तंत्र करता है। हाँ, गुजरात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि कौन किस बेस में कौन खड़ा है। अच्छा। बिल्कुल, वहाँ पे पावागढ़ का आपने नाम सुना होगा, महाकाली का मंदिर है, शक्तिपीठ है वो भी, माँ का, कालिका माँ का। तो वहाँ इतने आपको साधक मिल जाएंगे, इतने तांत्रिक मिल जाएंगे, लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे कि ये तांत्रिक है या साधक है। नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जिसके पास कोई शक्तियां हैं तो मिनट में चुटकी में शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, उसकी खींच लेते हैं। अच्छा, आंखों से आंखें मिला के खींच लेते हैं। मतलब जैसे अगर मेरे पास कोई शक्ति है और हाँ, आई उनकी कांटेक्ट करेंगे और मंत्र बोलेंगे, शक्तियां खींच लेंगे, सिद्धियां खींच लेंगे। ऐसे ऐसे तांत्रिक भरे पड़े हैं। मैंने ये भी कहीं सुना था कि लोग जो तांत्रिक होते हैं वो बलि देके सामने वाले की एज भी वो कर लेते हैं, छीन लेते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जितेंद्र जी एक चीज और बताइएगा कि पता कैसे चलेगा यार कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर रखा है? आपको बेचैनी होगी, आपको नींद नहीं आएगी, आपको घबराहटी रहेगी, आपकी तबीयत खराब रहेगी, आप अंदर से एकदम लो फील करोगे। आप कितना भी सो लोगे, आप लगेगा कि आप थके हुए ही हो। आपको सपने आएंगे, निर्वस्त्र के लोग दिखेंगे। ये पर होता है। ये तो सीधे तरीके से आपने किसी को ज्यादा स्ट्रेस हो रखा होगा तो उसको यही फील होगा। कितने दिन स्ट्रेस हो सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, दवाई लेने के बाद तो सब सही हो जाता है, लेकिन तंत्र किया हो तो दवाई लेने से सही नहीं होता। अच्छा। वो तंत्र उसको तंत्र ही काटता है। और अगर मुझे घर पे तंत्र अपना काटना हो तो मैं खुद कर सकता हूँ? हाँ, कुछ चीजें होती है जो नॉर्मली आप कर सकते हो। लेकिन श्रीफल मतलब नारियल ले सकते हो। नारियल को पूरे मतलब जितने कोने हैं आपके घर में उसमें से घुमा के शनिवार के दिन 7 बजे के बाद उसको आप घुमा के चौराहे पे रख के आ सकते हो और एक कपूर की टिक्की जला के आ सकते हो। अच्छा। और चुपचाप जला के घर आ जाओ, कोई तंत्र होगा तो उस नारियल पे चला जाएगा। अच्छा, ये काम करेगा। ये काम करता है? बिल्कुल करता है। और अगर कोई बड़ी शक्ति है तो फिर आपको किसी तंत्र, फिर वो एहसास करवाएगी, एक्सपर्ट से बात करना हाँ, ही पड़ेगा। हाँ, किसी से बात करो या संपर्क करो। ओके। तो जितेंद्र जी थैंक यू सो मच आने के लिए और ऑथेंटिक बात बताने के लिए। आपने कोई ऐसी मुझे बेकार की कहानियां और कि नहीं ये हो गया वो हो गया वैसी बात नहीं करी, और बहुत मुझे अच्छा लगा पहली बार कि इतने आराम से, और आपने जो चीज़ होती है जैसी होती है वैसी ही बताई। जो होती है वही, घुमा फिरा के बात करने का कोई मतलब नहीं है। बिना मतलब लोग भ्रमित हो जाते हैं। जी। और फिर ना इस सब चीज़ों को बहुत बुरा वो मिलता है नाम की, बिल्कुल, ये ऐसे करते हैं तंत्र बुरा नहीं है और वशीकरण भी बुरा नहीं है। वशीकरण बहुत पहले से होता हुआ आया राजा महाराजाओं के समय में, लेकिन प्रेम विवाह इन सब चीजों के लिए नहीं, व्यापारियों के लिए, संपर्क करने के लिए, या लड़ाई में या जंग जीतने के लिए, इन सब चीजों में, या बैरी दुश्मन से प्रेम वापस लाने के लिए, इन सब चीजों के लिए वशीकरण बना था। ये तो लोगों ने गलत इस्तेमाल करना चालू, बॉयफ्रेंड वाला शुरू कर दिया। ये चालू कर दिया। व्यापार के लिए कैसे वशीकरण यूज होगा? व्यापार में देखो, अब आपका कोई पार्टनर है, वो आपको धोखा दे रहा है, इनकम आ रही है लेकिन बीच में से खा रहा है, तो
आपका लड़ाई झगड़ा उससे हो रहा है, तो वशीकरण से उसको ऐसा होता है कि भाई ईमानदारी से ईमानदारी से कर, काम जो कर। कर रहा है ईमानदारी से चल। तो इस हिसाब से अच्छा, राजा महाराजा ही करते आए हैं बहुत पहले से। और व्यापार बढ़ा भी सकते हैं हम वशीकरण से? हाँ बिल्कुल, वशीकरण से नहीं बढ़ा सकते, तंत्र से बढ़ा सकते हो, माँ लक्ष्मी की सिद्धि साधना से बढ़ा सकते हो। मतलब उसके लिए एक तंत्र क्रिया होती है जो, तंत्र क्रिया नहीं बोल सकता, आप उनको उपाय बोल सकते हो माँ ओके, के। अगर किसी को वैसे व्यापार बढ़ाना हो तो उसे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? उनको घर में श्री यंत्र आता है एक, जी, उठा हुआ, हाँ जी, जो एक तो नॉर्मल परत पे आता है, परत परत पे, में हाँ। नहीं, जो समेरू टाइप रहता है ऊपर हम्म, उठा हुआ, वो आप रख सकते हो सिंदूर के अंदर। अच्छा, घर में सिंदूर को ढक के रखना है, मतलब पूरा सिंदूर में ढका हुआ होना चाहिए। पीतल का हो, अष्टधातु का हो, चलेगा। और अगर उसका हो, जो आजकल ये क्रिस्टल्स आते हैं, हाँ क्रिस्टल का भी चलेगा। जैसे कौन सा क्रिस्टल होता है जिसका वो कनेक्शन भी है इनके साथ? स्फटिक, स्फटिक का? स्फटिक का बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, स्फटिक का पीतल से भी अच्छा रहता है, लेकिन स्फटिक रियल होना चाहिए। तो स्फटिक का अगर श्रीयंत्र पूरा मैं उसमें सिंदूर में हाँ दबा के रखूं तो हाँ, मेरे लिए? 41 दिन के अंदर आपको फर्क पता लग जाएगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच आज आने के लिए और ये अमेजिंग चीज़ बताने के लिए। बाकी अगर कोई और ऐसी शक्ति आपको परेशान कर रही है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आपको फील हो रहा है दबाव, और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार लाइफ में क्या चल रहा है और क्यों हो रहे हैं ये सब गड़बड़े मेरे साथ, तो जितेंद्र जी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका जितने भी नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय श्री राम।